क्या हो तुम्हें? कुछ नहीं, रिलैक्स नायरा। पता है नायरा, बात करो मुझसे। नायरा, भगवान, नायरा क्या हुआ? सांप ने काट लिया, घर में सांप है। सांप? नायरा तुम ठीक हो ना? इसको डॉक्टर को तो बुलाओ। हाँ प्लीज, घर में सांप है, जाओ ढूंढो उसे। तुम जाके बच्चों को ऊपर लेके जाओ। किट्टू जल्दी देखो सांप ने किधर काटा है, मैं कुछ दवाई लगाती हूँ। निशान तुम दिख नहीं रहा, इसे पता चलेगा कि सांप ने कहाँ काटा है। किट्टू बेटा, तुम बस उसे जगाए रखने की कोशिश करना, जहर के असर से बेहोश ना होने पाए। कहाँ काटा सांप ने नायरा? यहाँ काटा था, ये पता नहीं, निशान नहीं दिख रहा था, ये काटा था, सब यहीं पे था। यहाँ पे तो बहुत बड़ा सांप था, पता नहीं पर निशान नहीं दिख रहा, शायद नहीं काटा। सॉरी। वो मैं पेन हुआ, ये चुपड़ चप्पल पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई। संभालो, आराम से यही काटा था, मैंने देखा था। हाँ शायद नहीं काटा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा और शायद इसलिए मैं बेहोश हो गई। सर हमने सब जगह देख लिया, यहाँ कहीं नहीं दिखा सर। अरे ऐसे किसी नहीं था यहीं पे था, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो जाके, मेरे सामने था, मैंने देखा। बहुत बस करो नायरा, बस कर दो। हद कर दी तुमने तो इस बार। पिछली बार भी ऐसे ही नाटक किया था ना। अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है तुम। अभी भी ऐसे ही कर रही हो ना, इसीलिए कर रही हो ताकि मैं सारी बात भूल जाऊं, नॉर्मल हो जाऊं और तुम्हारी बात रह जाए, है ना? कैसी बात कर रहे हो कार्तिक? अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा करूंगी? झूठ बोलूंगी, तुमसे तकलीफ दूंगी पूरे घर वालों को। कार्तिक मैं सच कह रही हूँ, यहाँ सांप था। अगर सांप था तो कहाँ गया? तो अगर काटा है ना तुम्हें, तो निशान कहाँ है? हो सकता है नहीं काटा हो, मुझे ऐसा लगा था काटा है, इसलिए मैंने कहा शायद इसलिए डर से बेहोश हो गई मैं। पर मैं झूठ नहीं बोल रही, तो तुम आपको इससे पूछना। रहने दीजिए चाचू, उन दो बच्चों की बात नहीं मानने वाला मैं। वो भी इसी के साइड में, सबका साथ में ही प्लान होगा, है ना? इसलिए वो चुट लेके आ रहे थे मेरे सामने, वो सॉरी के। कार्तिक वो बात अलग थी कार्तिक, ये कुछ और है, मेरा यकीन करो कार्तिक। बस मैं अच्छे से समझ गया हूं तुम क्यों कर रही हो। जिस बात को मैं किसी और के सामने नहीं लाने देना चाहता था, उसको तुमने तमाशा बना दिया पूरे घर में। सबके सामने बस तमाशा खड़ा कर दिया है। हमेशा तुम यही करती हो। तुम एक बार मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे कोई भी बात। तुम जो भी कहती हो हर बार मानता हूं ना, मैं हर बात को मानता हूं, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। मेरी मां के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। अरे तुम क्या, अगर भगवान ने खुद आकर कहा ना मुझसे कि मेरी मां की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो भी नहीं मानने वाला। वो मेरी मां थी नायरा। मुझसे बेटर कोई नहीं जानता उन्हें। You get that?
दादी, लड्डू में अखरोट कौन डालता है? ये आइडिया मुझे कार्तिक और नायरा बिटिया की जोड़ी को देखकर आया। मतलब? देखो ना, वैसे दोनों कितने अलग अलग हैं, लेकिन जब दोनों साथ में होते हैं तो कितनी अच्छी जोड़ी बनती है। और वैसे हमारा चीकू और कीर्ति बिटिया भी, जैसे इन दोनों जोड़ियों को देखकर हमारे जीवन में मिठास घुल जाती है ना, वैसे ही इन लड्डुओं को खाकर हमारे मुंह में मिठास घुल जाएगी। ये ले, खा के देख, मुंह खोल। अच्छा, बहुत टेस्टी है दादी। अखरोट का स्वाद अलग और लड्डू का अलग। बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह, एक दूसरे के साथ भी हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग भी। अपना अपना व्यक्तित्व नहीं खोया किसी ने। और एक बात बताऊं अनन्या, अगर कभी गलती से अंदर कड़वाहट आ भी जाए ना, तो प्रेम के मिठास से वो भी मीठी हो जाती है। नायरा का नाम लेकर आपने उसकी याद दिलाई राजश्री बहन। अगर वहाँ पे मौन व्रत खत्म हो गया हो तो फोन करके बुला लेते हैं उसे। और आज रात को यही रखेंगे, वैसे भी कल तीज है। हाँ, और नायरा के साथ फिर कार्तिक भी यहीं आ जाएगा। हाँ, आएगा तो छोड़ने के बहाने, लेकिन फिर ना उसका जाने का मन होगा और ना हमारा भेजने का। हाँ, ब्याह के बाद नायरा बिटिया की पहली तीज है। पार गोपाल की कृपा से ऐसी मने कि जीवन भर याद रहे। कार्तिक क्या कह रहा था माँ के बारे में? कोई बताएगा मुझे? कीर्ति, तुम चलो अंदर। अभी नहीं चाची, पहले मुझे बताइए। कीर्ति, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। प्लीज चलो। क्यों करती हो ऐसा? क्या मजा आता है तुम्हें हमारे पुराने जख्म को रेदने में? मना किया था ना स्वर्णा ने, उसने कहा था ना कार्तिक को मत बताना। कागज के 4 टुकड़े के हाथ लगे खुद को जासूस समझने लगी। या फिर इसलिए तो नहीं बताया कि मेरा बेटा धीरे धीरे ही सही मगर मेरे करीब जो आ रहा था वो फिर से मुझसे दूर चला जाए। नहीं मनीष जी, करना तो दूर, वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं जानता मैं। ये होशियारी दिखाने से पहले कम से कम इतना तो सोचा होता कि उसके परिवार ने, हमने अगर उससे छिपाया है तो कोई वजह होगी। क्या लगता है तुम्हें, अगर सब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें समझदार कहते हैं कि जो भी करोगी वही सही हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो रहा था, खुशियां नजर आने लगी थी घर में, मगर तुमने एक ही झटके में सब खत्म कर दिया, मीलों दूर कर दिया। एक बार किसी से पूछ लिया होता नायरा, हम तुम्हें बता देते कि उसका अंजाम क्या होगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अपनी माँ के बारे में जरा सा भी सुन के वो कैसे रिएक्ट करेगा। आज से नहीं, बचपन से। इतने बरसों से जो छिपा कर रखा था तुमने एक ही बार में सब खोल कर रख दिया उसके सामने। पता नहीं मेरा बेटा कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे इस बात को लेगा। कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। आई थिंक आई नो वो कहाँ है भाई साहब। आइए हम चलते हैं वहां। आइए आप प्लीज, आइए। हमने भी मना किया था ना तुम्हें, लेकिन तुम अपनी जिद पे अड़ी रही और वो सांप डसने का नाटक। जी जी जी, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। मैंने कोई नाटक नहीं किया था। सांप सच में था। तुम्हें अंदाजा भी है नायरा, तुमने एक साथ किस किस का नुकसान किया है आज। किट्टू का दिल तो तोड़ ही दिया, गुरुजी का रखवाया मौन व्रत भी तोड़ दिया सबका। पिछले कल का सोचा नहीं तुमने, लेकिन आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचा। कीर्ति की शादी और उसके शादीशुदा जीवन के लिए था ये व्रत। अब उस पे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन कल की तीज पे भी पड़ेगा। शादी के बाद की पहली तीज है तुम्हारी। और देखो अपने और किट्टू के रिश्ते को कहां खड़ा है वो, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैडम, वो देखिए सांप जा रहा है मैडम। कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी नायरा कुछ गलत नहीं कर सकती। जो कुछ भी किया तुमने, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, है ना? फर्क पड़ता है माँ, जो होना वो तो हो गया।
ये ठीक नहीं हुआ भगवान जी, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। अरे वाह, क्या बात है, वाकई में काफी सुंदर है। काफी मेहनत की होगी आप सबने इसे सजाने में। क्यों नहीं करेंगे लल्ला, हमारी नायरा बिटिया की पहली तीज जो है, और ये शगुन का सामान उसके ससुराल में जाने वाला है। नक्श, तुम और यश इसे जाकर छोड़ाओ। नहीं पापा, मैं क्या करूंगा वहां जाकर। कैसा बुद्धू है मेरा बेटा, हमारे टाइम पे हम जाना चाहते थे और दद्दाजी हमें जाने नहीं देते थे, और हम इसे कह रहे हैं और ये नालायक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब था कि क्यों जाना। चीकू, बहन के घर तो जा रहा है ना, फिर इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? और नहीं तो क्या। सुन लल्ला, तू जा और ये शगुन वहां दे देना, हम यहाँ से फोन कर देंगे। और बेटा, आते आते नायरा को भी साथ ले आ। चाहो तो अपने साथ तुम कीर्ति को भी यही ले आना, जन्माष्टमी की तरह तीज भी वो यही सेलिब्रेट कर लेगी। देखिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और अगर कार्तिक आ रहा है ना, आप उसे कह दीजिए कि नायरा को ले आए और ये शगुन में ले जाए प्लीज। बिल्कुल नहीं चीकू, तुम ही जाओगे। चीकू, जाएगा तो तू ही। हाँ, और अगर कार्तिक यहाँ आने की जिद करे ना, तो उसे भी साथ में लेते आना। I'm sorry ना चाहते हुए भी मैंने कार्तिक को हर्ट किया, पर आप तो जानती है ना, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं तो सब ठीक करना चाहती थी, पर वो कुछ और ही गया। क्या हो गया ये? क्यों किया तुमने ऐसा नायरा, क्यों? इतना भरोसा करता हूं मैं तुम पर, तुम्हारी हर बात मानता हूं। मिस्टर गोइंका की साइड लेकर तुमने मेरे और अपने बीच दीवार खड़ी कर ली। ये सच है बेटा, लेकिन हमने तुम्हें कभी बताया नहीं। पर क्यों पापा, इतनी बड़ी बात आपने? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों पर इस बात का कोई गलत असर हो। अपनी माँ की जो यादें तुम्हारे मन में थी, मैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था। सौम्या की सुसाइड के बाद तुम ऑलरेडी बहुत अफेक्टेड थे। अगर तुम्हें यह भी बता दिया होता तो हो सकता है तुम बर्दाश्त न कर पाते। और आपने कैसे बर्दाश्त की पापा? कितने सालों की नफरत मेरे साथ स्वर्णा थी, वो मुझे हिम्मत देती रही। बच्चों की नफरत से ही जा सकती है, पर उनका दुख नहीं। सॉरी बेटा, लेकिन जो कुछ भी किया वो तुम्हारे भले के लिए किया। आई नो पापा, पर काश ये बात हम कार्तिक को भी समझा पाते। नायरा भी ये बात उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। नहीं बेटा, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर वो नहीं समझा तो, क्योंकि इस बार अगर उसने मुंह फेर लिया तो उसका वापस आना, उसे समझा पाना नामुमकिन हो जाएगा। आप ये ऐसा सोच ही क्यों रहे? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका असर ठीक हो जाए। लेकिन गलत होने का भी तो उतना ही चांस है ना। कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है वो, लेकिन अपनी माँ के बारे में एक शब्द नहीं सुनेगा। इस मामले में वो हमारी भी नहीं मानेगा, किसी और की क्या कहे। आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। कार्तिक ने भी नहीं सुनी और नाराज होकर चला गया। कम से कम आप लोग तो सुन लीजिए प्लीज। सबसे पहली बात यह है कि मैं
शुक्र है हमने अंदर कुछ बोला नहीं, ये तो अच्छा खासा कांड हो जाता। दादी कमरा टूट जाता और हमारी मुंडी। यस, तुझे नहीं लगता घर का माहौल कुछ अजीब सा था? I mean, सब लोग कुछ ज्यादा ही चुपचाप नहीं थे? बेटा दुग्गू, मौन व्रत उसी को कहते हैं। अरे नहीं यार, तुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ हुआ है? कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम या फिर कोई झगड़ा? देख, मैंने ये बात कीर्ति जी के चेहरे पे नोटिस की है और नायरा के चेहरे पे भी। और एक बात नोटिस की तूने, इस मौन व्रत में सबको होना चाहिए, राइट? लेकिन कार्तिक नहीं है। अरे यार, होगा यहीं कहीं। और वैसे भी मौन व्रत रखना जरूरी था, साथ में बैठना नहीं। उनके घर में शादी है, वो भी लड़की की, 100 टेंशन होंगी। मुझे लग रहा है तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अब चल। हो सकता है। अब जब कीर्ति के ससुराल और अपने मायके वालों के सामने इतनी समझदारी दिखाई है तो उसी रास्ते आगे भी चलो। कीर्ति की तीज का शगुन लेके वहां जाओ। और दादी, मैं तुम किट्टू की चिंता मत करो, हम जानते हैं वो कहाँ है। उसे गुस्से में जाते देख हमारा सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पीछे गया है। अभी मनीष और अखिल जाएंगे और अखिल उसे मना के ले आएगा। तुम वो करो जो तुम्हें बताया गया है। जी दादी, मैं चली जाऊंगी, पर एक बार पहले कार्तिक से मिल लूं। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती नायरा? हमें और परेशान मत करो। तुम जाओ अपने मायके, तब तक हम इस मुश्किल का हल निकालने की कोशिश करते हैं।